शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और मेहरबान है। खातिनो हजरात, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कब्र में होने वाले 3 सवाल जो कि हर मुसलमान को जानना बेहद जरूरी है। हिंदी तर्जुमा के साथ बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। और कब्र में वो कौन लोग होंगे जिनसे सवाल नहीं होता, और अजाब व सवाब इंसान की किस चीज़ पर होता है, बदन के असली अज़ा क्या है और कहाँ है, और आपको ये भी बताएंगे कि किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। खातिनो हजरात, अगर आप हमारे चैनल हमारा इस्लाम कुरान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर दिन इस्लामिक नॉलेज आपको मिलते रहेगी। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बताएंगे वो 3 सवाल जो हमसे कब्र में पूछे जाएंगे। जब इंसान मर जाता है और कब्र में जब लेटा रहता है, उस वक्त मुनकिर नकीर 2 फरिश्ते जमीन चिरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी, जिनसे आग की लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनमें जमीन चिरते हुए आते हैं और मुर्दों को झोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से 3 सवाल करते हैं। फरिश्ते आपसे पहला सवाल करेंगे, मन रब्बो का, यानी तेरा रब कौन है। इस सवाल का जवाब यह देना है आपको, रब्बी अल्लाह, यानी मेरा रब अल्लाह है। जब आप पहला सवाल का जवाब दे देंगे तो फिर आपसे दूसरा सवाल करेंगे, मा दीनों का, मतलब तेरा दीन क्या है। आपको इस सवाल का जवाब यह देना है, दीन इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। जब इतना पूरा हो जाएगा तो फिर तीसरा सवाल करेंगे, मा कुंतु तक़ूलु फी हाज़र रसूल, इनके बारे में तू क्या कहता था। फिर इस सवाल का जवाब आपको यह देना है कि हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम। अब आसमान से यह आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछवाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी ठंडी हवा और खुशबूदार आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जाओ जैसे दूल्हा सोता है। यह नेक परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा। गुनाहगारों के लिए उनके गुनाह के लायक अजाब ही होगा एक जमाना तक। फिर बुजुर्गों की शफाअत से या इसाले सवाब व दुआ में मगफिरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठ जाएगा, और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा, अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि एक झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी, और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे, और क़यामत तक तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। कब्र में किस किस से सवाल नहीं होता है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम से न कब्र में सवाल होगा, न उन्हें कब्र दबाएगा, और सवाल तो बाज उम्मतियों से भी न होगा, जैसे जुम्मा और रमजान में मरने वाले मुसलमान। कब्र में आराम और तकलीफ का होना हक है। अजाब व सबाब इंसान की किस चीज़ पर होता है, और यह अजाब व सबाब बदन और रूह दोनों पर होता है। बदन के असली अज़ा क्या है और कहाँ है। बदन अगरचे गल जाए, जल जाए, खाक में मिल जाए, मगर उसकी असली अज़ा क़यामत तक बाकी रहेंगे। उन्हीं पर अजाब व सबाब होगा, और उन्हीं पर क़यामत के दिन बदन बनकर तैयार होगा। यह अज़ा रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी बारीक, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं जो किसी खुर्दबीन से भी नहीं देखे जा सकते। न उन्हें आग जला सकती है, न जमीन गला सकती है। यही बदन का बीज है। इन्हीं अज्जा के साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को भी जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए, और फिर वही पहला जिस्म बन जाएगा और उसी में आकर क़यामत के मैदान में आएगी। इसी का नाम हश्र है। अब इसी से यह मालूम हो गया कि क़यामत के दिन रूहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएगी, न कि दूसरे में, क्योंकि असली अज़ा का बाकी रहना और ज़्याद में तगय्युर को व तब्दुल होना चीज़ को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वह पहली चीज़ वही रहती है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, और जवान होने तक उसमें कितनी तब्दीलियाँ होती है, मगर हर जमाना और हर हाल में रहता वही है, दूसरा नहीं हो जाता। वह खुद भी यकीन रखता है कि 10-5 बरस पहले मैं ही था और अब भी मैं ही हूँ, और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुर्दा अगर कब्र में न दफन किया जाए तो जहाँ पड़ा रह गया, फेंक दिया गया, गर्ज कहीं हो, उससे वही सवाल होगा और अजाब सवाब पहुँचेगा। यहाँ तक कि जिसे शेर खा गया उसके शेर के पेट में सवाल और होगा और अजाब सवाब भी वही होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनकिर गुमराह है। आप लोग का एक और सवाल था, किन लोगों के बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। इसका जवाब सुन लिए,
नबी, वली, आलिम दीन, शहीद, हाफिज कुरान, जो कुरान पर अमल भी करता हो और जो मनसब मोहब्बत पर फायज है, और वह जिसने कभी गुनाह न किया, और वह जो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को यह कहे कि मर कर मिट्टी में मिल गए, वह गुमराह, बद्दीन, खब्बीस, मुर्तकिब तौहीन है। खातिनो हजरात, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल हमारा इस्लाम कुरान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको इस्लामिक नॉलेज हर दिन आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।